वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स को चेक करो, लिंक तुम्हें वहीं मिलेगा। सो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट पार्ट का ध्यान हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हम तब का सीन देखते हैं जब दोसेक ने मीहू और बॉन्सेक को बचाने के लिए खुद को ही अरेस्ट करवा लिया था। जब उसे योंजी के पास लाया गया था, योंजी ने उसे फिर से नॉर्थ कोरिया मिशन पर जाने के लिए कहा था, जिसके लिए दोसेक ने मना कर दिया था। जिसके बाद योंजी ने उसे मीहू और बॉन्सेक को मारने की धमकी दी थी, और जिसके कारण ना चाहते हुए भी उसे वहाँ पर उस मिशन पर जाना पड़ा। वो फिर से एक बार नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार देउन जोन की हेल्प से उसे पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में यही सारी बातें बताते हुए देउन अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। मीहू समझ आती है और फटाक से उसे शूट भी कर देती है। वो लोग भी उस पर फायर करने लगते हैं, जिसमें से मीहू के पैर में गोली लग जाती है, लेकिन मीहू वहाँ से जैसे तैसे गड़गड़ भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्सेक एक नेट में फंस जाता है और उसे देखकर जून कहता है कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे किसी की याद आ गई जिसे मैंने ही पकड़ा था। कहीं वो तुम्हारे डैड तो नहीं थे जिनका नाम दोसेक था? बॉन्सेक अपने डैड का नाम सुनते ही नेट फाड़ कर उस पर फटाक से अटैक करने लगता है। तो वो उड़ता हुआ उसके क्लोज आता है और जून उसे पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बॉन्सेक उसे साइड करके जून के पीछे से ही पकड़कर हिसू को जोर जोर से आवाजें लगाता है। जैसे ही हिसू होश में आती है, वो एक बॉल को उठा लेती है। जैसे ही फिर हिसू उसे बॉल से मारती है ना, तो जून वहाँ से उड़ता हुआ गिरता है और बेहोश ही हो जाता है। यहाँ पर ह्यून अपनी पूरी सुपर नेचुरल पावर का यूज करके चैन ली से फाइट कर रहा होता है, और वहीं देउन देखता है कि जेहक और क्लीनर दोनों के दोनों ही मर चुके थे। जिसके बाद वो उस लंबे आदमी लॉ को फाइल ढूंढने के लिए भेज देता है। जैसे ही मीहू अपने पैर को देखती है, फटाक से वो अपना दूसरा फोन निकालती है और फोन करने लग जाती है, जिसे कि जिन्हों ने होश में आकर उठा लिया था। मीहू बोलती है कि हमें बच्चों को हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। जीहू हाँ बोलकर उठकर वहाँ से जा रहा होता है, और वहीं देहुन सनग्लासेस लगाकर वहाँ पर किसी को आने के लिए कहता है। जैसे ही फिर एक आदमी सनग्लासेस लगाकर गाड़ी के डिग्गी से बाहर निकलता है, तो जयमान अपनी पावर का यूज करके जल्दी से जंप करता हुआ स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। वहीं नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी उसके ऊपर अटैक कर रही थी, क्योंकि उसे 20 साल का प्रोवियोसी जो मिला था। यहाँ पर देहु को छुपे हुए हान और हिसू भी मिल जाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि वो लोग तो बस स्टूडेंट हैं। देहु फिर उन्हें छोड़कर छुपे रहने को कहता है, और वहीं चान ली ह्यून को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, जो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आता है। लेकिन चान ली बहुत ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर अचानक से वहाँ की दीवार तोड़कर जयमान भी अंदर पहुँच जाता है। ह्यून की ऐसी हालत को देखकर उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चान ली को जबरदस्त तरीके से मारता है। चान ली की पावर्स जयमान के आगे पूरी तरह से फीकी पड़ जाती हैं। जयमान उसे बहुत ज्यादा गुस्से में मार रहा होता है, और वहीं वो लंबा वाला आदमी उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे कि जिन्हों रोकता है और फिर उसके ऊपर एक फायर एक्सटेंशन देकर मार देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जयमान भी चान ली को मार के विंडो से बाहर फेंक देता है, और फिर ह्यून से लेटकर माफी मांगने लगता है। वहीं जिन्हों की नजर दूसरी बिल्डिंग में खड़े हुए उस सनग्लासेस वाले आदमी पर पड़ती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जैसुक था। और अब हम जैसुक के बारे में जानते हैं। जब जैसुक बहुत छोटा था, तो उसकी फैमिली ने कंट्री छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आर्मी ने जैसुक को छोड़कर बाकी सबको मार दिया था। और जैसुक को उम्र कैद हो गई थी, जो कि जेल में रहते रहते उसे अंधेरे की ऐसी आदत पड़ गई कि उसे लाइट से डर लगने लग गया था। और फिर एक दिन किसी को जब उसकी बगल वाली जेल में शिफ्ट किया गया था, जिससे कि वो अक्सर बातें करता रहता था। लेकिन फिर जब एक दिन उसे कोई आवाज नहीं आई, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो इंसान मर चुका है। फिर अचानक से ये आवाज आई कि हमें साथ में जीना है और हार नहीं माननी है। तो उसके अंदर जीने की फिर से हिम्मत आ गई। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में जैसुक को देखते हैं, जो कि अपने हाथ से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर फोर्स लगा रहा होता है, और एक बार में ही पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और वो सब गिर जाती हैं। यहाँ बॉन्सेक बार बार हिसू से पूछ रहा होता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे बोलती है कि हाँ, शायद तुम बोल रहे हो कि मेरे पास हीलिंग की सुपर नेचुरल पावर है और मुझे इससे कोई भी चोट नहीं लगती, वो तुरंत ही हील हो जाती है। जहाँ पर तभी बॉन्सेक बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके हिसू से बोलने लग जाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। तभी देउन जून को कॉल करके उससे स्कूल आने को बोलता है, और बोलता है कि मीहू ने हमारे 2 आदमियों को मार डाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बॉन्सेक के पास हियरिंग एबिलिटी भी थी, तो वो अपने मॉम का नाम सुन लेता है और जून से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जून बॉन्सेक को भी शूट करने लग जाता है, लेकिन तभी हिसू बीच में आकर गोली अपने हाथ में खा लेती है, जैसे कि जिन्होंने मीहू के लिए किया था।
हिसू फिर बॉन्सेक को स्कूल जाने को कहती है तो बॉन्सेक फिर फटाक से उड़ता हुआ तेजी से स्कूल की तरफ निकल जाता है। और वहीं जिन्हू और जेहक के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जेहक अपने फोर्स से बार बार जिन्हू को दूर फेंक रहा था। ह्यून भी अपनी पावर का यूज करके चोई और जयमान को मलबे से बाहर निकालता है। जयमान ह्यून को वहीं पर रुकने का बोलकर जिन्हू की हेल्प करने लगता है और एक जोरदार घूसा जेसुक को मारता है, जहां पर वो लंबा वाला आदमी आकर जिन्हू की तरफ बढ़ता है। और वहीं दूसरी तरफ मिहू जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे चांदली जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जो कि उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन मिहू उसे शूट कर देती है। और हिसू भागते हुए स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक से गोदो अपनी बस के सामने उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब कुछ जून नहीं किया है उसके साथ में। लेकिन हिसू उसे इग्नोर मारकर स्कूल की तरफ भाग जाती है और गोदो भी फिर बस से उसका पीछा करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो लंबा आदमी जिन्हू को मारता है, जहाँ पर जयमान आकर सबको बहुत ज्यादा मारता है। जेसुक की नजर फिर उसके ऊपर पड़ती है तो उसे याद आता है कि जब देहुन वहाँ पर उसे लड़ने के लिए पहुंचा हुआ था तो वो बाहर निकलने के लिए मना कर रहा था। और वो लंबा आदमी आकर जेसुक से बोलता है कि हमें हमेशा साथ ही जीना है और हार नहीं माननी है। साथ ही उसे बैग में आने का इशारा भी करता है। ये सुनकर तो जेसुक फिर उस बैग में जाकर बैठ जाता है और प्रेजेंट टाइम में जेसुक जयमान पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक हाथ टूट जाने के कारण उससे ये नहीं होता और वो बिल्डिंग से कूद जाता है, जिसके कारण जमीन में भूकंप आ जाता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन जिन्हू जयमान को बचा लेता है और उसे ह्यून के पास जाने को कहता है और फिर खुद भी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर तभी जून हवा से उस पर फायर करने की कोशिश करता है और वो गोली उसकी आँख में जाकर लग जाती है। जून फिर दोबारा से उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन तब तक मिहू उसे शूट कर देती है और एक गोली जून को लग जाती है, जिसके बाद मिहू की गोलियां खत्म होता हुआ देखकर जून उस पर फिर से फायर करने वाला होता है, लेकिन तभी बॉन्सेक आकर उसे फाइट करने लगता है और मिहू उसे रोकने की कोशिश करती है। जून फिर बॉन्सेक को लेकर गोदो की आती हुई बस में भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोदो बस का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, जिससे कि बॉन्सेक जून को उससे भेड़ देता है, जिसके कारण जून वहीं पर गिर जाता है। बॉन्सेक अब देहुन की तरफ भी बढ़ने लग जाता है, जो कि स्कूल की छत पर खड़ा था, लेकिन जून बॉन्सेक को सामने आकर गन पॉइंट कर देता है और वही मिहुन देहुन के पास जाकर गन पॉइंट करके बॉन्सेक को वहां से जाने के लिए बोलती है। और वही लंबा आदमी जेसुक की डेथ पर बहुत रोते हुए वहां से जा रहा होता है और हिसू से टकरा जाता है, जिसे कि रोता हुआ देखकर हिसू तो उसकी पीठ को ही थपथपाकर उसे शांत रहने को बोलती है। वहीं बॉन्सेक अपनी एबिलिटी से मिहू से बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिससे कि वो हवा में फिर ऊंचा ही उड़ जाता है। जून उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी गोदो बस से निकलकर उसकी बैटरी से पावर्स ले लेता है और अपनी पूरी एबिलिटी से जून पर अटैक करता है, जिसके कारण जून देहुन के पास जाकर गिर जाता है। जिन्हू भी वहीं पर पहुंचता है तो देहुन जिन्हू को शूट करके जून को वहां से भगा देता है। बॉन्सेक देहुन की तरफ बढ़ रहा होता है तो देहुन बॉन्सेक पर ही गन पॉइंट करने लगता है और ये याद करता है कि उसके चीफ ने तो बस फाइल्स लाने को ही कहा था, साथ ही बोला था कि अगर बीच में कोई भी आए तो उसे मार देना। लेकिन देहुन देखता है कि बॉन्सेक तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, तो वो फायर नहीं करता, जिसका फायदा उठाकर मिहू उस पर अटैक कर देती है। जिहू भी उसे मारने लग जाता है। देहुन फिर छत से कूदकर सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन मिहू और जिन्हू उसे पकड़कर दोसेक के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो तो कुछ बताता ही नहीं है और अपना हाथ छुड़वा लेता है और नीचे गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब पुलिस स्कूल के बाहर आकर चेक कर रही होती है, जहाँ पर वो गार्ड अपनी आइडेंटिटी दिखाकर उनकी बात कमिश्नर से करवाता है। मिहू भी बॉन्सेक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बॉन्सेक फिर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से लेकर उड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जिहू की नजर हिसू पर पड़ती है और वो मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेजुएशन का डे देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली के साथ में पहुंचे हुए थे, लेकिन बॉन्सेक वहाँ नहीं था। कोई तो था जो कि सारी फाइल्स जिन्हू को देते हुए बोलता है कि आपसे ज्यादा इन्हें कोई और सेफ रख ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ह्यून ने भी नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एजेंसी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही वो शर्त रखता है कि उसके डैड को सजा से मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे कि फिर योंजी उसे बाहर जाने को कहता है, जहां ह्यून एक लड़की को देखता है और अभी इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है कि वो कौन थी, जो कि जाते ही योंजी को डांटते हुए बोलती है कि तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता ना। वहीं जिन्हू एक डिलीवरी देखकर बाहर आता है और अंदर हम देखते हैं कि उसने रेहुक को मार दिया था, क्योंकि वही सारी जानकारी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर जो करता था।
वहीं जून चीफ को रिपोर्ट देता है तो चीफ उससे पूरी डिटेल्स मांगता है, लेकिन जून चीफ को मार डालता है। साथ ही याद कर रहा होता है कि उसने ये सब कुछ बस अपनी फैमिली के लिए ही किया है। और फिर एक दिन वो दोसुक को गन फेंक कर कहता है कि वो अपनी फैमिली की धमकी देकर तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा था। साथ ही गाइस हमें ये भी पता चलता है कि जो आदमी जेसुक से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि दोसुक ही था। दोसुक फिर उसी सेम गन से योंजी को मार डालता है और वही हमें जिन्नू की शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लंबा आदमी योंग भी साथ में काम करने लगता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक अचानक से न्यूज आती है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है, जिसमें एक पीले कोट वाले ने सबको बचा लिया है। और देखते ही देखते बॉन्सिक सबका हीरो बन जाता है, क्योंकि अब उसने सोच लिया था कि अब वो लोगों की ही हेल्प करेगा। हिसु भी जान जाती है कि वो कौन है और वहीं अब दोसुक अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ टाइम बाद हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि एक बार के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ पर उसकी माँ हमेशा गाना गाया करती थी। और वहीं हम मार्क को भी देखते हैं, जो कि फ्रैंक के नाम को काट कर किसी को कॉल करके एलिश नाम के आदमी को बुलाने के लिए बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ 6 बच्चों को दिखाया जाता है, जिनकी पीठ पर उनके नाम का पहला अल्फाबेट लिखा था और आखिरी फ्रैंक था। जिसके बाद फिर ई वाले आदमी यानी कि एलिश को बुलाया जाता है और गाइस यही बड़े सीजन का दी एंड हो जाता है, जिसका साफ मतलब है कि इसकी आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि आएगी हमारे सीजन 2 में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका सीजन 2 भी आए और मैं उसे ऐसे ही आपके लिए लेकर आऊं और इसे इतने अच्छे से ही एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सीजन 2 जरूर लिख दीजिएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो ना, ये भी मुझे बता सकते हो।